तो हेलो गाइस, आज हम पैंट प्लाजो बताएंगे किस तरह से कटिंग। आप देख सकते हैं इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अब चलते हैं हम कटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर का कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर देखिए खुले साइड में अपने साइड रख ली हूँ। अब चलते हम लंबाई रखते हैं। अपना लंबाई हम यहाँ पर 1 इंच पे बेल्ट लगाएंगे। तो और यहाँ पर हम अपने 38 इंच पूरी लंबाई रख लिए हैं। तो हमारा पूरी टोटल 38 इंच है और 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे, फोल्डिंग में जाएगा हमारा। और यहाँ पर लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये नीचे वाला लाइन स्ट्रेट किया, फिर ऊपर वाला लाइन स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पर मेरी लंबाई हो चुकी। अब हम कमर का नाप रखेंगे। कमर हम रखेंगे 12 इंच। तो कमर हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच का कमर रख लिया। 1 इंच ऊपर हमें छोड़ते हुए यहाँ पर हमें आसन लगाना। आसन हम यहाँ पर 10 इंच रखे हैं और यहाँ से हमें 2 इंच रखना है और इस तरह से हमें राउंड कर लेना है। अब यहाँ पर हमें पूरा टोटल लंबाई रख लिया। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से इंची टेप को रखा और फोल्ड किया तो हाफ हमारा हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से मैं निशान बीच का सेंटर निकालते हुए बीच में हमें इस तरह से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें पटरी की सहायता से हमें एक लाइन स्ट्रेट खींच लेना है। अब यहाँ पर हमें अपनी मोहरी रखनी है। मोहरी हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो आप अगर कम रखना चाहते हैं कम रखिए और ज़्यादा तो अब इस तरह से हमें मोहरी हमने अपना हिसाब से रख लिया है। अब हमें लाइन स्ट्रेट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोहरी रखा है 4 इंच इस साइड, 4 इंच इस साइड। तो हमारा तो इस तरह से मैंने लगा लिया है और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लिया। अब मोहरी आप अपना बढ़ा सकते हैं। मैंने 4 इंच इस लाइन की इस तरह से मैंने 8 इंच पूरा मिला, टोटल मिला के 8 इंच मैंने रखा था। अब चलते हैं यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया था सेम उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। बीच से हम यहाँ पर निशान जो लगाए फोल्ड करने के लिए कट मार लेते हैं। और यहाँ पर अब चलते हैं दूसरा पार्ट कट करते हैं। तो ये हम फ्रंट पार्ट कट किए हैं, अब बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। नीचे जो बचे हुए कपड़े हैं और मोहरी के साइड हमें बराबर कपड़ा रखना होता है और ऊपर कमर के साइड हमें 2 इंच ज़्यादा रखना होता है। या पैंट की कटिंग हो या प्लाजो पैंट की, इसी तरह से कटिंग होती है। तो मोहरी साइड हम बराबर रखेंगे और साइड से भी बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे से आसन के साइड से हमें 2 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है। 2 इंच इस तरह से हमें निशान लगाते जाना है ऊपर तक। यहाँ मेरा कमर का निशान है, ऊपर के साइड भी हमें 2 इंच ज़्यादा रखना है। अब हर जगह से हमें 2 इंच ज़्यादा रखना होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम 2 इंच पर निशान लगा लिए हैं और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ से 2 इंच हमारा यहाँ पर निशान हो गया और यहाँ ये वाला हिस्सा हमारा बराबर रहेगा और ऊपर आसन के साइड से हमें इस तरह से तिरछी पट्टी लगाकर लाइन खींच लेना है। अब चलते हम कटिंग कर लेते हैं। हमने जिस तरह से निशान लगाया है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप सबको ये कटिंग की वीडियो समझ में आ रही तो कमेंट करके बताइएगा। पैंट प्लाजो इसी तरह से कटिंग होती है और ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय पैंट प्लाजो। अगर आप शर्ट के साथ बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगेगा शर्ट और प्लाजो पैंट के साथ। तो मैं पार्ट 1 में आप देख सकते हैं मैंने शर्ट कुर्ती बनाई है। अगर आप सब अभी देखे नहीं तो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अपना कमर का बेल्ट का मेज़र निकालना है। तो मैंने कमर रख लिया। हमारा टोटल आएगा पूरा 52 इंच। तो यहाँ पर मैंने 52 इंच का बेल्ट हमें लेना है। यहाँ से ये वाला कपड़ा जो बचा हुआ है यहाँ से हमें निकाल लेना है। तो 52 इंच का हमारा बेल्ट निकालना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है 30 इंच और यहाँ पर 4 इंच का हमारा चौड़ी पट्टी रहेगी और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाते हुए हमें कट कर लेना है। जैसे हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें पॉकेट भी लगानी है। तो पॉकेट के लिए यहाँ से जो कपड़े बचे हैं इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर चौड़े पॉकेट हमें रखना है तो यहाँ पर जहाँ पर चौड़ा कपड़ा आ रहा है हमें वहाँ से निशान लगाने हैं।
पॉकेट के लिए हमने लंबाई रखा है 40 इंच और चौड़ाई है 7 इंच, और यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 इंच का निशान लगाया। अब कपड़े में हमें किस तरह से पॉकेट लगाना है चलते हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, तो हमें फ्रंट साइड का 2 इंच कम रहता है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि फ्रंट है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब पॉकेट हमें कैसे लगाना है आप सबको हम बता रहे हैं। तो ये वाला फ्रंट पार्ट हमें यहाँ से लेना है और एक बैक पार्ट लेना है, दोनों को इस तरह से मिलाना है और रख लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लगेगी और दूसरा पार्ट भी हमें इस तरह से मैच करना है और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट मिलाकर दोनों पे सिलाई। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हमें पॉकेट लगाना है। यहाँ पर चलते हैं, देखिए 2 इंच ऊपर के साइड, और ये हमारा पॉकेट जितना रहेगा हमारा ये 5 इंच रहेगा। आप 6 इंच भी कर सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। अब ये वाला पॉकेट वाला कपड़ा हमें इस तरह से रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम पहले चलते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से कोना कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोने को हम छोटा छोटा कट मार लिए, सिलाई हमारा ना कटे, फिर नाखून से प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीधी के साइड पलट कर हम एक सिलाई इस पर लगा लेंगे। इसके बाद ये हमारा पॉकेट का नीचे खुला साइड है, तो इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लेंगे, एक सिलाई इस पर और लगा लेंगे। तो ये मेरी पॉकेट बन गई है। अब ये पॉकेट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा को पकड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। तो पॉकेट को ऊपर से हम नहीं लगाएंगे, कपड़े को दोनों नीचे के साइड से पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस पे हम अपना बैक पार्ट रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलते हैं, पहले ऊपर के साइड मैंने ये वाला पार्ट रखते हुए, ये बैक पार्ट है, इस पर रख कर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से सिलकर रेडी कर लिया है। यहाँ पर देखिए पॉकेट वाला पार्ट और ये दोनों साइड मैंने ये बनाकर रेडी कर लिया। अब हमें यहाँ पर देखिए मेरा पॉकेट भी बन गया। अब नीचे की साइड हमें इस तरह से यहाँ कट पर मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अंदर के साइड कपड़ा फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट को हम मोरी को बनाकर रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में इस तरह से मोरी हमें पैक करके सिलाई लगा लेनी है। तो चलते हैं, पहले सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिलाई लगा ली हूँ दोनों पार्ट को। मोरी अपना हम कम बेसी कर सकते हैं सिलने के बाद भी। और यहाँ पर ये वाला पार्ट पकड़ना आसन, अब हमें ज्वाइन करनी है। तो ये यहाँ से इस तरह से मिलाना है, इस कोने से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक ले आना है। तो इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे इस पर। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेल्ट है, इस तरह से बेल्ट रखते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो चलते हैं, हम बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमें पकड़ना है और राउंड करते हुए पूरे बेल्ट को हमें अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। अब इस तरह से बेल्ट ज्वाइन करने के बाद हमें कमर में लगानी लास्टिक, पूरी कमर में हमें लास्टिक लगाना है। तो हम अपने हिसाब से लास्टिक ले लिए जितना हमारा कमर है, और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस पर इस तरह से हम अंदर करते जाना है, सिलाई लगाना है, लास्टिक को थोड़ा सा खिंचाव करते हुए। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा लास्टिक लगा कर रेडी कर लिया। बीच में हमें एक सिलाई लगानी, तो इस तरह से हम खींचेंगे तो हमारा सिलाई अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा प्लाजो पैंट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप सबको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्लाजो पैंट बना लीजिए। शर्ट वाला कुर्ती बनाने के लिए हमारा पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते अगले वीडियो में।